कहा धर्म बदल लो, छोटे छोटे बच्चे ये बदल गए तो फिर सब बदल जाएगा। हम कह पाएंगे गुरु के बच्चों को देखो मुगल बना दिया, लेकिन वो भी गुरु के बच्चे थे, वो कोई ऐसे थोड़ी थे। कहा कि नहीं बदलेंगे, दीवारों में चिन्ह दिए जाओगे जिंदे, कहा कोई बात नहीं, दीवारों में चिन्ह दिए। छोटे भाई की गर्दन तक जब दीवार आई तो बड़ी के आंख में आंसू आ गया। छोटे की इतनी हाइट है, इतनी लंबाई, तो बड़े की थोड़ी ज्यादा थी, तो पहले तो छोटे की गर्दन तक आए, बड़े की आंख में आंसू आया। छोटे भैया ने कहा कि क्यों, मृत्यु से डर रहे हो क्या, क्यों रो रहे हो, डर लग रहा है इसलिए रो रहे हो? इस बड़े भाई ने कहा इसलिए नहीं रो रहा कि मृत्यु का भय, इसलिए रो रहा हूं कि तू दुनिया में मुझसे बाद में आया, लेकिन कितना सौभाग्य है तेरा कि मुझसे पहले इस धरती के लिए बलिदान करने का अवसर मिल रहा है। तू तो मुझसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली निकला। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बालक इस धरती ने दिए हैं, ऐसे ऐसे दिव्य विचार इस धरती ने दिए हैं। कुछ समय मैं इस व्यासपीठ पर इसीलिए निकालती हूं, उन देश के सपूतों के लिए, उन शहीदों के लिए जो अपने प्राण देकर चले गए, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हमने उनको पढ़ना तक छोड़ दिया। मैंने पूछा झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते हैं, नंगे पैरों अग्नि के वो अंगारों पर चल जाते हैं। वो बोले जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। महक दे सिल पे घिस के हम उसे चंदन समझते हैं, और वतन के काम जो आए सफल जीवन समझते हैं। वो और होंगे जो मरने से डरते होंगे, वतन पे मरने वाले तो मौत को ही दुल्हन समझते हैं। बड़ी भूमिका है, रोज धन्यवाद करना चाहिए आज भी उन सैनिकों का जो सीमा पर खड़े हैं, जो बर्फ में भी फंसे हैं, लेकिन उनकी नजरें हटती नहीं हैं थोड़ी देर के लिए भी, जो ताप में भी तपे हैं पर भारत मां के लिए खड़े हैं। जो हर समय लगे हैं, हर स्थिति में लगे हैं। आज इस व्यासपीठ से उन सभी देश के सैनिकों को, सपूतों को मैं बारंबार नमन करती हूं, जिनके कारण आप चैन से सो पाते हैं, हम चैन से कथा कर पाते हैं। हर समय वो अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर लगे हैं हमारे लिए, इसलिए कृतज्ञ रहना उनके लिए, हमेशा कृतज्ञ रहना। आज ये दुर्भाग्य ही है कि हमने इतिहास नहीं पढ़े, हमने अपने पूर्वजों को, महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को, शहीदों को नहीं पढ़ा, ये दुर्भाग्य ही है। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि तुमने सीख नहीं सीखी है गुरु नानक की साखी से, और शायद अभी अपरिचित हो तुम कर्मवती की राखी से। तुमने जाकर नहीं देखा है जलियांवाले बागों को, तुमने जाकर नहीं देखा सिंदूर पुछी उन मांगों को, तुमने जाकर नहीं देखा है उस माथे की रोली को, और तुमने जाकर नहीं देखा है खाली माँ की झोली को। भगत सिंह की फांसी के अगर फंदे से पूछा होता, गुरु शिरोमणि गोविंद सिंह के बंदे से पूछा होता, तो कभी न कहते तुम केवल ये महल मकान हमारा है, बरबस तुमको कहना पड़ता हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हम तो बस एक दायरे में फंस गए, थोड़ा सा बढ़ा लो अपने दायरे को, इसमें औरों के लिए भी जगह छोड़ दो। वो बहन अपने भाई को पत्र लिखती है और कहती है भैया 2 वर्ष से नहीं आए हो, होली निकल गई, दिवाली निकल गई, रक्षाबंधन निकल गया, सब निकल गया, पर तुम आते नहीं हो। कहा बहन मुझ पर मातृभूमि की जिम्मेदारी है, सेना में है, फौज में है, नहीं आ पाया, 2 साल से नहीं आ पाया। तुम होली मनाते हो ना अपने बच्चों के साथ, दिवाली भी मनाते हो, रक्षाबंधन भी मनाते हो, पर कोई है जिसकी होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तीज त्योहार सब बॉर्डर पर निकलते हैं। ये भी नहीं पता कौन सी गोली आएगी और किधर से घुस जाएगी। ये भी नहीं पता कि जिंदगी कितनी है हमारे पास,
जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा बैठे हैं, इन पीठों से उनके लिए कुछ समय निकलना ही चाहिए। आज के हनुमान तो वो ही है ना, आज के रक्षक प्रहरी रामकृष्ण जी का काम करने वाले तो वही है। उन्होंने भी इस मिट्टी के लिए सब कुछ किया और वो सैनिक भी इस मिट्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बहन ने पत्र लिखा, कहा भैया इस बार रक्षाबंधन आने वाला है, आ जाना, 2 वर्ष से नहीं आए हो। भैया ने भी पत्र लिखकर वापस किया, इस बार तो आऊंगा, इस बार मुझे छुट्टी मिली है, तुम चिंता मत करना, जरूर आऊंगा। भैया का पत्र मिला तो बहन खुश हो गई और खुशी खुशी पूरे बाजार में घूमती है और राखियां खरीदती है। 2 वर्ष की राखी एक ही बार बांधूंगी मैं। आता नहीं है, बार बार कह देता है, आया नहीं, 2 वर्ष हो गए, अब आएगा, इस बार आएगा तो मैं राखी बांधूंगी। नई नई राखियां खरीदती है, अलग अलग तरह की, खुश होती है। माँ ने सोचा बेटा आ रहा है, इकलौता बेटा है, माँ मिठाई बनाने लगती है। अब तो रक्षाबंधन खुशी खुशी बीतेगा। पत्नी तैयार होती है, बच्चे भी प्रसन्न घूमते हैं। ऐसा लगता है घर में इतनी चहल है, इतनी हंसी खुशी का वातावरण। इस बार तो भैया आएगा जरूर। और माताओं, ऐसा हुआ कि इस बार वो आया, लेकिन रक्षाबंधन से पहले ही आ गया। चलकर नहीं आया, पैरों पर तिरंगे में लिपटा हुआ आया। तिरंगे में लिपटा हुआ वो इकलौता घर का चिराग, वो जो माँ मिठाई बना रही थी ना, मेरे बेटे के लिए होगी, 2 साल से उसका मुंह नहीं देखा है। माताओं, आप सब माँ हो, जानती हो, गर्भ में रख करके तमाम पीड़ा सहन करके बच्चों को जन्म देकर उनको पाल कर बड़ा करती हो। उस बेटे को जब इस स्थिति में उस माँ ने देखा होगा तो क्या बीती होगी उस पर। वो बहन जो राखियां रखे हुए बार बार राखियों को देख कर कहती है कि इस बार तुम सारी राखियां मेरे भाई की कलाई पर होंगी। जब आंगन में उस पार्थिव शरीर को रखा, आसपास के लोगों ने कहा कि एक बार, आखिरी बार मुंह तो दिखा दो माँ को अपने बेटे का। जब खोल करके वो देखा, हटाया, एक बार तो दिखा दो, पर वो भी संभव न रहा। अब आखिरी बार भी माँ अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाई, क्योंकि शीश काटकर शत्रु ले गए थे। वो माँ बिलखती है, उसकी पीड़ा को कहा नहीं जा सकता, वाणी से तो नहीं कहा जा सकता। मैं जाती हूँ, मिलती हूँ इस तरह माताओं से। वो जीती तो है, लेकिन उस अपने बेटे को हर पल याद करके वो कह तो देती है वाणी से। वो पिता भी कहता है कि मैंने मातृभूमि पर अपने बच्चे को बलिदान किया है, मैं सौभाग्यशाली हूं। पर क्या ममता को भूल जाएंगे? होठों पे तो हंसी रहती है, लेकिन हृदय में वो पीड़ा हमेशा रहती है। मेरी व्यासपीठ पर ये कुछ समय उन सबको प्रणाम करने के लिए और उन सब के माता पिता और परिवारों को प्रणाम करने के लिए, जिसके भी परिवार से कोई बालक अगर फौज में है, सेना में है, किसी भी सेना में, मैं उस परिवार को भी, उन माता पिता को भी इस व्यासपीठ से नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों को इस मातृभूमि की सेवा में भेज दिया। इसलिए भूल न जाना, इसलिए याद रखना, भूल न जाना। तुम्हारे यहाँ दिवाली हो, होली हो, प्रसन्न होते हैं। कितने लोगों ने अपनी होली दिवाली सब छोड़ दी है, अपने बच्चे परिवार सब छोड़ रखे हैं। इसलिए कृतज्ञ रहना,
जरूर कृतज्ञ रहना जिन्होंने अपने प्राण तक दिए हैं उनके लिए, जो मातृभूमि की सेवा में है उनके लिए, जिनके कारण हम सब सकुशल हैं उनके लिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, केवल आप ये समझ जाओ, केवल आप ये समझ जाओ कि हमें अब थोड़ा थोड़ा सा जीना है देश के लिए। इसके लिए आज का दिन है। हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर जयकारे लगाते हैं, तिरंगा लहराते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया।